जरा उस तस्वीर को देखिए। गाड़ियों के काफिलों के साथ संसद से भागता हुआ एक शख्स जिसे इतिहास देश का सबसे कायर तानाशाह कहकर पुकारेगा। एक ऐसा हुक्मरान जो अपने देश के बच्चों, अपने देश के नौजवानों से आंखें मिलाने से डर गया। और जब वो भाग रहा था तब संसद के बाहर क्या हो रहा था? मासूम छात्रों की तरफ बंदूक की नालियां तनी हुई थी, वाटर कैनन के पाइप खींचे जा रहे थे। क्यों? क्योंकि राजा साहब को जनता के तीखे सवालों का सामना करने से जो डर लगता है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। जरा सोचिए, संसद के बाहर 1 लाख से ज्यादा युवा खड़े थे। वो कोई आतंकवादी या विदेशी घुसपैठिए नहीं थे, वो इस देश के भविष्य थे। नीट के मारे हुए वो बच्चे थे जो अपने बर्बाद हुए भविष्य की भीख मांगने आए थे। वो कह रहे थे, प्रधानमंत्री जी, निकम्मा मंत्री आपका भविष्य खा गया, कम से कम आकर हमारी बात सुन लीजिए। लेकिन मजाल है कि सिंहासन पर बैठे राजा के कान पर जू तक रेंगी हो। बच्चों का शोर गूंज रहा था, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। दूसरी तरफ देश का प्रधानमंत्री अपनी ही आवाम की नजरों से छुपकर दुम दबाकर भाग रहा था। वाह रे फकीर साहब, झोला लेकर चलने की बात करने वाले जब कुर्सी पर बैठते हैं तो बच्चों पर ही बंदूकें तान देते हैं। इतिहास गवाह बन गया है इस घटना का। हर कठिन परिस्थिति में इस प्रधानमंत्री का पैटर्न एकदम फिक्स रहा है। जब अन्नदाता किसान सड़कों पर आए तो प्रधानमंत्री नजरें चुराकर भाग गए। जब देश की बेटियां यानी मेडल लाने वाली पहलवान जंतर मंतर पर घसीटे गए तब भी साहब ने मुंह फेर लिया। और अब जब देश के बच्चे हर कौम, हर भाषा, हर सूबे से उठकर संसद के द्वार पर पहुंचे तो इस सरकार ने क्या किया? पूरी संसद के चारों तरफ बूट चमकाते जवान, संगीने और बंदूकें खड़ी कर दी, सिर्फ एक आदमी को बचाने के लिए। जी हाँ, सिर्फ एक निकम्मे और निर्लज्ज मंत्री को बचाने के लिए देश के नौजवानों की छातियों पर गोलियों और गोलों का साया लहरा दिया गया। गोदी मीडिया वाले रोज चिल्लाते हैं, अमृत काल आ गया, अमृत काल आ गया। अरे कैसा अमृत काल है जहां संसद के दरवाजे आवाम के लिए बंद हो और सुरक्षा के नाम पर छावनी बना दी गई हो। लोग नेहरू से तुलना करते हैं। अगर आज जवाहरलाल नेहरू होते तो संसद के दरवाजे खुद खोलकर कहते, आओ बच्चों बैठो, तुम्हारी बात सुनूंगा। लेकिन यहाँ तो हाल ये है कि एक मंत्री की कुर्सी बचाने के लिए पूरी की पूरी युवा पीढ़ी को कुचलने की साजिश रची जा रही है। सरकार चलाना और अहंकार पालना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। और आज की सरकार सिर्फ और सिर्फ अहंकार की भाषा बोल रही है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और इरादे उससे भी ज्यादा भयावह है। नरेंद्र मोदी के सामने इतिहास में एक महान नेता बनने का मौका था, लेकिन उन्होंने उस सुनहरे मौके को अपनी जिद और अहंकार के दलदल में डुबो दिया। ये तस्वीर हमेशा के लिए दर्ज हो चुकी है। एक तरफ भागता हुआ प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ देश के भविष्य पर तनी हुई बंदूकें। आज हम रहें या ना रहें, ये बच्चे रहें या ना रहें, लेकिन इतिहास का पन्ना पन्ना चीख कर गवाही देगा कि जब देश के बच्चे न्याय मांगने पहुंचे थे तो देश का प्रधानमंत्री कायरों की तरह मैदान छोड़कर भाग गया था। इस सनसनीखेज सच्चाई पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। नमस्कार।